नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मॉर्गन हाउसल के एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया के बारे में जो उनकी किताब सेम एज एवर से है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हर पल बदल रही है, जिसमें कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो हाउसल कहते हैं कि इसका जवाब बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत गहरा भी। वो कहते हैं, अगर हमें इस केओटिक दुनिया को समझना है तो हमें उन चीजों पर ध्यान देना बंद करना होगा जो बदल रही हैं, और उन चीजों को समझना शुरू करना होगा जो कभी नहीं बदलती। तो आइए इसी सोच की तह तक चलते हैं। दुनिया कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, इसे समझने के लिए मैं आपको इतिहास की एक घटना बताता हूँ। तारीख थी 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड साराजेवो की सड़कों पर एक खुली गाड़ी में जा रहे थे। अब हुआ ये कि उनके काफिले के ड्राइवर को रास्ता ठीक से पता नहीं था और उसने एक गलत मोड़ ले लिया, बस एक छोटा सा गलत मोड़। इस वजह से गाड़ी को एक कैफे के ठीक सामने रुकना पड़ा। और अब किस्मत देखिए, उसी कैफे में गैवरिलो प्रिंसिप नाम का एक हत्यारा बैठा था जो आर्क ड्यूक को मारने की एक नाकाम कोशिश के बाद निराश होकर अपना सैंडविच खा रहा था। अचानक उसका टारगेट उसकी आंखों के ठीक सामने था। उसने पिस्तौल निकाली और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। सोचिए, एक गलत मोड़, एक सैंडविच ब्रेक और नतीजा पहला विश्व युद्ध और 2 करोड़ लोगों की मौत। ये बात आज भी हैरान कर देती है। तो पहले विश्व युद्ध की ये जो कहानी हमने अभी सुनी, वो असल में एक बहुत ही फेमस साइंटिफिक आइडिया का जीता जागता सबूत है, द बटरफ्लाई इफेक्ट। इसे केओस थ्योरी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में एक जरा सी बिल्कुल मामूली सी घटना भी आगे चलकर बहुत बड़े और ऐसे नतीजे ला सकती है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी न हो। सब कुछ एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है कि हम उसके असर का अंदाजा तक नहीं लगा सकते। और मजे की बात यह है कि इस थियोरी का जन्म भी एक ऐसी ही छोटी सी गलती से हुआ था। 1961 एडवर्ड लॉरेंस नाम के एक मौसम विज्ञानी कंप्यूटर पर मौसम का सिमुलेशन चला रहे थे। समय बचाने के लिए उन्होंने बीच में ही कुछ नंबर्स डाले, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा बदलाव कर दिया। असली नंबर था 0.506127 और उन्होंने डाल दिया 0.506। फर्क कितना था? सिर्फ 0.000127 का। इतना छोटा कि कोई ध्यान भी न दे। पर नतीजा चौंकाने वाला था। इस छोटी सी गलती ने मौसम का पूरा पूर्वानुमान ही पलट दिया। जहां पहले धूप खिलने वाली थी, वहीं अब एक भयानक तूफान का अनुमान था। तो ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है, अगर हमारी दुनिया वाकई इतनी केओटिक है, जहां एक ड्राइवर का गलत मोड़ या डेसिमल के बाद का एक छोटा सा नंबर इतिहास को बदल सकता है, तो फिर कोई भी इंसान भविष्य के लिए प्लानिंग करे तो करे कैसे? कैसे हम अपने कल को सिक्योर कर सकते हैं? और यहीं पर इसका जवाब छिपा है। देखिए, सोल्यूशन ये नहीं है कि हम इस केओस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, वो तो इम्पॉसिबल है। असली सोल्यूशन, असली समझदारी इस बात में है कि हम उन चीज़ों पर फोकस करें जिन्हें ये केओस छू भी नहीं सकता। ये अपने सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, फ्यूचर का अंदाज़ा लगाने से हटकर उन सच्चाइयों को पहचानने की तरफ जो हमेशा वैसी ही रहती हैं। और इसी से निकलकर आता है हमारा पहला और शायद सबसे ज़रूरी सिद्धांत, भविष्यवाणी मत करो, तैयारी करो। ये इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में टिके रहने का सबसे अच्छा तरीका है। इस बात को समझने के लिए महान जादूगर हैरी हुडीनी की कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है। हुडीनी अपने एक स्टंट के लिए बहुत मशहूर थे। वो स्टेज पर खड़े होते थे और दुनिया के सबसे तगड़े बॉडी बिल्डर्स को चैलेंज करते थे कि आओ मेरे पेट पर मुक्का मारो, और उन्हें कुछ नहीं होता था। वो पत्थर की तरह खड़े रहते थे। कमाल था, उनका राज क्या था? सिर्फ एक शब्द, तैयारी। उन्हें पता होता था कि मुक्का कब और कहाँ पड़ेगा, और वो उस झटके को सहने के लिए अपनी मसल्स को पहले से ही तैयार कर लेते थे। लेकिन 1926 में कहानी पलट गई। हुडीनी बैकस्टेज आराम कर रहे थे जब कुछ स्टूडेंट्स उनसे मिलने आए। उनमें से एक ने मजाक में बिना किसी वार्निंग के हुडीनी के पेट में जोर से मुक्का मार दिया। हुडीनी उस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो एक अनएक्सपेक्टेड हमला था। उस एक मुक्के से उनका अपेंडिक्स फट गया और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। देखिए, हुडीनी की मौत मुक्के की ताकत से नहीं हुई, उनकी मौत तैयारी न होने की वजह से हुई। ठीक यही फिलॉसफी बिजनेस की दुनिया में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने अपनाई। उनसे लोग अक्सर पूछते हैं कि अच्छा, अगले 10 साल में क्या बदलेगा?
पर बेजोस कहते हैं ये गलत सवाल है। असली और ज्यादा जरूरी सवाल तो ये है कि अगले 10 साल में क्या नहीं बदलेगा। अमेज़न के लिए ये वो चीजें हैं जो कस्टमर हमेशा चाहेंगे, कम कीमत, तेज डिलीवरी और चीजों की बड़ी वैरायटी। ये वो अटल सच है जिन पर एक मजबूत बिजनेस बनाया जा सकता है, फिर चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि भविष्यवाणी और तैयारी में क्या फ़र्क है। भविष्यवाणी करना मतलब अंदाज़ा लगाना कि आगे क्या होगा, जो कि एक नाजुक चीज़ है। अगर अंदाज़ा गलत हुआ तो सब बिखर जाता है। वहीं दूसरी तरफ तैयारी का मतलब है एक ऐसा मजबूत और फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाना जो किसी भी तरह के झटके को झेल जाए। एक कह सकते हैं मूर्खों का खेल है, तो दूसरा समझदारी की निशानी। और अगर हमें उन चीजों पर फोकस करना है जो नहीं बदलती, तो इससे हमें हमारा दूसरा सिद्धांत मिलता है, और वो है इंसान के स्वभाव पर ध्यान देना। देखिए, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, सरकारें बदल जाएंगी, दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, पर इंसान का लालच, डर, प्यार, ईर्ष्या, ये हजारों सालों से वैसे के वैसे ही है। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतिहास में समंदर में कितने व्यापारिक जहाज डूबे होंगे? संख्या है 15 लाख से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा नंबर है। लेकिन सोचिए जरा, उन 15 लाख में से हमें कितने याद हैं? शायद एक भी नहीं। उन लाखों गुमनाम जहाज़ों की भीड़ में हम सिर्फ एक की कहानी याद रखते हैं, टाइटैनिक। पर ऐसा क्यों है? क्यों हमें 15 लाख का आंकड़ा याद नहीं रहता, पर एक जहाज का नाम आज भी याद है? क्योंकि टाइटैनिक सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक कहानी है। अमीरी, गरीबी, प्यार और त्रासदी की कहानी। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दुनिया डेटा पर नहीं चलती, दुनिया कहानियों पर चलती है। कहानियां हमारे दिमाग में बस जाती हैं, और ये इंसान का वो स्वभाव है जो कभी नहीं बदलेगा। चलिए, इंसान के स्वभाव का एक और पहलू देखते हैं। अगर हम आज की दुनिया को 1950 के दशक से कंपेयर करें, तो हर पैमाने पर, चाहे वो इनकम हो, घर का साइज हो, हेल्थ केयर हो, हर तरह से आज एक आम इंसान की जिंदगी कहीं ज्यादा बेहतर है। ऑब्जेक्टिवली हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो फिर ये एक बहुत ही अजीब सी पहेली है ना? अगर आंकड़ों के हिसाब से जिंदगी इतनी बेहतर हो गई है, तो लोग ज्यादा खुश क्यों नहीं हैं? बल्कि आंकड़े तो ये बताते हैं कि लोगों में खुशी का स्तर लगातार घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब सीधा सा है, क्योंकि खुशी कभी एब्सोल्यूट नहीं होती, वो हमेशा रिलेटिव होती है। हम अपनी खुशी इस बात से नहीं मापते कि हमारे पास क्या है, हम उसे इस बात से मापते हैं कि हमारे बगल वाले के पास क्या है। जैसा कि महान निवेशक चार्ली मंगर ने कहा था, दुनिया लालच से नहीं बल्कि ईर्ष्या से चलती है। और आज सोशल मीडिया के दौर में ये ईर्ष्या और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब हम अपनी तुलना सिर्फ पड़ोसियों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी से करते हैं। और ये भी इंसान का वो स्वभाव है जो कभी नहीं बदलता। और अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, एक और ऐसी सच्चाई जो कभी नहीं बदलती, वो ये है कि हमारे हीरो भी आखिर में इंसान ही होते हैं, गलतियों और कमजोरियों से भरे हुए। मशहूर इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स सर आइजैक न्यूटन को भगवान की तरह मानते थे, एक रैशनल जीनियस। कीन्स ने बड़ी मेहनत से न्यूटन के सारे प्राइवेट पेपर्स खरीदे, ये सोचकर कि उन्हें विज्ञान के और भी राज मिलेंगे। पर जब उन्होंने उन कागजों को पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। उसमें फिजिक्स और मैथ्स तो था, पर साथ में था काले जादू पर विश्वास, अमर होने की जड़ी बूटियों की खोज और लोहा को सोना बनाने का जुनून। न्यूटन की आधी जिंदगी विज्ञान में नहीं बल्कि इन रहस्यमयी चीजों में डूबी हुई थी। न्यूटन की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है, वो ये कि जो लोग किसी एक चीज में असाधारण रूप से अच्छे होते हैं, वो अक्सर दूसरी चीजों में असाधारण रूप से बुरे या कह सकते हैं बेवकूफ हो सकते हैं। एक फील्ड का जीनियस होना दूसरे फील्ड की कमजोरियों की गारंटी नहीं देता। लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलेगी। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? बात यह है कि हिस्ट्री शायद खुद को शब्दशः रिपीट नहीं करती, पर ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत, वो खुद को बार बार दोहराती है। इस अराजक और बदलती दुनिया में कुछ चीजें हमेशा स्थिर रहती हैं: तैयारी का महत्व, कहानियों की ताकत, ईर्ष्या की पकड़ और इंसान की अपनी कमजोरियां। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि भविष्य में क्या बदलने वाला है।
असली सवाल ये है कि वो कौन सी न बदलने वाली सच्चाइयां हैं जिन पर आप अपना आने वाला कल बनाएंगे।